नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट पहला ही है। और जो इससे पिछला जो चैप्टर था वो था तुम्हारा परसेंटेज का। जो परसेंटेज खत्म हो गई है, अब उसमें जो भी क्वेश्चन बनते होंगे वो उसी की तरह से होंगे। थोड़े बहुत चेंजिंग होगी, लैंग्वेज को समझना उसे, उसी प्रकार सवाल होंगे, बाकी और कुछ है नहीं है उसमें। और आज का जो टॉपिक होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक। और ये चैप्टर बहुत अच्छा है। परसेंटेज हमने इसलिए पहले पढ़ाया था क्योंकि इसमें जो जो आगे जो चैप्टर होंगे, जैसे कि यही चैप्टर इसी चैप्टर को अगर लें तो उसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन इसमें होंगे। क्योंकि हो सकता है कि परसेंटेज का भी निकलवाए, हो सकता है लाभ का परसेंट निकलवाए, हो सकता है कि हानि का परसेंट निकलवाए। तो उस वजह से वो पहले लेना पड़ता है चैप्टर। तो आज आज कौन सा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो इसे बहुत धीमे और अच्छी ट्रिक से और अच्छे लॉजिक से, और हो सकता है कि बिना फॉर्मूले के आपको समझ आएंगे। इसमें है कुछ नहीं, अगर सोचा जाए तो सिर्फ तुम्हें क्या करना, लॉजिक लगाना। तो जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले पे ही इसे फॉर्मूले रटवाए जाएं तुम्हें, यानी फॉर्मूले, अब कितने फॉर्मूले वो करोगे। तो उसी प्रकार देखो क्वेश्चन करेंगे। तो देखो पहला जो स्टेप होगा क्या होगा? पहला होगा तुम्हारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य। और दूसरा तुम्हारा होगा विक्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और देखो तीसरा जो होगा हमारा स्टेप होगा लाभ। क्या होगा? लाभ। अब देखो चौथा जो होगा हमारा, ये होगा हानि। क्या होगा? हानि। अब देखो इन्हें वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इनकी परिभाषा या मतलब कोई ऐसे हिसाब किताब बनाए, अगर ऐसे डिनोट करेंगे तो क्या होगा? ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कौन सा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है। और इसे जो हम डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? सीपी से। किससे करेंगे? सीपी से। अच्छा, ये होता क्या है? क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य मान के चलो कि हम कोई वस्तु खरीद के लेके आए। क्या करके लेके आए? हम कोई भी वस्तु खरीद के लेके आए, हम जो उसे पैसे देंगे, जो हम उसे उस वस्तु के जो पैसे देंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम? क्रय मूल्य। भाई कोई चीज हमने खरीदी, जो हमने खरीदी उसी खरीद को तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। जो हम खरीद के लेके आए, मान के चलो कोई भी चीज हम 500 रुपए की खरीद के लेके आए। कितने की खरीद के लेके आए? 500 रुपए की खरीद के लेके आए। तो हमने जो उसे 500 रुपए दिए, उसी को तो बोलेंगे हम क्या? क्रय मूल्य। उसी को तो क्रय मूल्य बोलेंगे। जो हम चीज खरीद के लेके आएंगे उसे क्या बोलेंगे हम? क्रय मूल्य बोलेंगे। तो देखो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है तुम्हारा सेलिंग प्राइस। कौन सा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसे डिनोट करते हैं एसपी से। किससे? एसपी से। तो सेलिंग प्राइस किससे करते हैं? एसपी से। अच्छा, अब देखो क्रय मूल्य हमने बता दिया। अब विक्रय मूल्य होता क्या है? विक्रय मूल्य होता है कि जैसे कि हम कोई चीज हम खरीद के ले गए 500 रुपए की, और उसे हमने बेच दिया 600 रुपए में। कितने में? 600 रुपए में बेच दिया। जो हमने बेचा, जिस मूल्य पर हमने बेचा, उसी को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो अब देखो कौन सा? अब तीसरा हो गया तुम्हारा लाभ। लाभ का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट बोलते हैं। और इसे डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो लाभ। लाभ क्या होता है? देखो लाभ होता है, मान के चलो हमने कोई चीज 500 रुपए में खरीदी, तो वो तो क्रय मूल्य हो गया, और हमने 600 में बेच दिया, तो वो क्या हो गया? हमारा विक्रय मूल्य हो गया 600 में। अब हमने 600 में बेची तो हमें कितना कितना वो हुआ? फायदा हुआ हमारा हुआ। देखो 500 में हमने खरीदी और 600 में हमने बेच दिया, तो 100 रुपए का क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। तो उसी चीज को क्या बोलेंगे हम? लाभ बोलेंगे। और हानि, अब देखो हानि क्या होगी? देखो लॉस। हानि को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। और इसे डिनोट करेंगे एल से। किससे करेंगे डिनोट? एल से। अच्छा, हानि क्या होता है? हानि वो होती है कि जैसे कि हम कोई भी वस्तु खरीद के लेके आए, मान के चलो 500 की खरीद के लेके आए, और हमने उसे 400 में बेच दिया, तो हमारा 100 रुपए का क्या हुआ? नुकसान हो गया। कै रुपए का? 100 रुपए का नुकसान हुआ। तो नुकसान को ही तो हानि बोलते हैं। किसे बोलते हैं?
नुकसान को ही तो हानि बोलते हैं। तो इसी प्रकार करेंगे। अब देखो कि ये जो है, अब मान के चलो कोई भी चीज़ हमने 700 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 700 रुपये में खरीदी। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, यानी कि सीपी हो गया। क्या हो गया हमारा? सीपी हो गया। ये हो गया हमारा सीपी। 700 रुपये में हम कोई चीज़ खरीद के लेके आए। सोचो कि 700 रुपये में हम कोई चीज़ खरीद के लेके आए और उसे हमने 600 रुपये में बेच दिया। कितने में? 600 रुपये में हमने बेच दिया। कोई भी चीज़ हम 700 रुपये में खरीद के लेके आए और 600 रुपये में हमने बेच दिया। और दूसरी जगह हमने 700 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसे हमने 800 रुपये में बेच दिया। 900 मानो, 900 में बेच दिया। कोई भी मान लो हमने 700 में खरीदी और 600 में बेच दिया। कितना? तो देखो 700 रुपये में हमने खरीदी, 600 में बेच दिया, तो 100 रुपये का क्या हो गया? हमें नुकसान हो गया। क्या हो गया? नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। और दूसरी जगह देखें तो 700 में खरीदे के लिए आए, 900 में बेच दिया, तो हमने कितना फायदा कर लिया? 200 रुपये का फायदा हो गया। क्या हो गया? 200 रुपये का लाभ हो गया या फायदा हो गया। फायदा हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसमें समझ आने वाली बात देखो, ये हमने क्या करा? खरीदा, 700 रुपये में खरीदा, 600 में बेच दिया, तो 600 हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। और देखो यहाँ पे 700 में खरीदी, 900 में बेच दिया, तो क्या हो गया? एसपी हो गया। और ये क्या हो गया? हमारा लाभ हो गया, एल हो गया। और यहाँ पे हमारे 100 रुपये का नुकसान हो गया, तो ये क्या हो गया? हमारी प्रॉफिट हो गया। यहाँ हो गया हमारा प्रॉफिट पी। और 100 रुपये का हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया, यानी हानि हो गई। क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया। तो इस प्रकार हमें इसे डिनोट भी करेंगे, उसे ध्यान रखना। अब तुम सिर्फ मुझे एक चीज़ बताओ कि 700 में हम खरीद के लेके आए, 600 रुपये में हमने कोई चीज़ बेच दी, तो हमें नुकसान कितने का हो गया? 100 रुपये का हो गया। अच्छा, ये चीज़ हमें पता कैसे चली? किस चीज़ से इसमें पता चली कि हमें 100 रुपये का नुकसान हो गया? हमें किस चीज़ से पता चली कि हमें 100 रुपये का नुकसान हो गया? तो इस बात को नोट करके रखना, ध्यान करके रखना कि जो भी बात होगी, लाभ की हो या हानि की हो, क्या हो? हानि की हो या लाभ की हो, लाभ की हो या हानि की हो, कोई भी चीज़ हमेशा ध्यान रखना उसी से पता चलेगी, क्रय मूल्य से। क्या चीज़? जब तक हमें क्रय मूल्य पता ना होगा तो हम कैसे बता सकते हैं उसका हानि कितनी है और उसका लाभ कितना है? तो इसी बात को ध्यान रखना नोट करके कि जो भी हानि और लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। हानि और लाभ जो भी होगा क्रय मूल्य पर होगा। नोट करके रखना इस बात को। जैसे कि मान के चलो क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 100 है। कितना है? 100 है, या 200 मान लो, 200 रुपये है। कितना है? 200 रुपये है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास 200 रुपये है। और लाभ अगर मान के चलो लाभ है हमारा 100 रुपये लाभ है। कितना है? 100 रुपये लाभ है। तो इसमें पूछना है हमें, दो चीज पूछी है इसमें। क्या? एक तो विक्रय मूल्य, और दूसरा पूछ रहा है वो हमारे पे लाभ परसेंट। कितना? लाभ परसेंट क्या होगा, इस बात को पूछ रहा है। अब देखो क्रय मूल्य हमें दे रखा है 200 रुपये है। कोई चीज हम खरीद के लेके आए 200 रुपये में, और लाभ हो गया उसे 100 रुपये का, मतलब 100 रुपये का उसे फायदा हो गया। तो उसने बोला है विक्रय मूल्य क्या होगा और लाभ क्या होगा। तो देखो हम कह सकते हैं कि हम कोई चीज खरीद के लेके आए, कितने की? हम चीज खरीद के लेके आए 200 रुपये की, और उसने लाभ कमा लिया 100 रुपये का, तो वह वस्तु कितने में बेची होगी? तो हम लॉजिक लगा सकते हैं, जब हमें 100 रुपये का फायदा हो गया और ये कितना 200 में खरीद के लेके आए, तो वो वस्तु हम अपने दिमाग से लगा सकते हैं कि वो बेची कितने में होगी? 300 रुपये में बेची होगी। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका? 300 रुपये। कितना हो गया? 300 रुपये हो गया। अब देखो लाभ अगर परसेंट निकालने के लिए बोले, अब देखो हमें लाभ पता है कितना है, लाभ कितना है? 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। लेकिन ये लाभ, इस बात को नोट करके रखना
देखो 100 रुपये का हमारा फायदा हो गया, कितने के ऊपर हुआ, हमने कितने रुपए वहां पे दिए, हमें पता कैसे चला कि 100 रुपये का लाभ हुआ। हमने पहले तुम्हें बताया कि पता हमेशा क्रय मूल्य से चलता है भाई। जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता होगा, मान के चलो हमने कोई चीज़ 600 रुपये में बेच दी, हमें क्रय मूल्य नहीं पता, हमें नहीं पता 700 में खरीदी 800 में खरीदी, तो हम कैसे कह सकते हैं इस बात को कि उसे हानि हो गई या लाभ हो गया। तो कोई भी चीज़ हमें पता चलेगी तो किससे पता चलेगी, क्रय मूल्य से पता चलेगी। किससे, क्रय मूल्य से। जब तक हमारे पास हमारा खुद का मूल्य पता नहीं होगा तो हमें नुकसान और हानि का क्या पता चलेगा, नुकसान का, हानि का, लाभ का कैसे पता चलेगा। तो इसी बात को पूछ रहा है। तो यहाँ पर नोट करना कि जब वस्तु को यहाँ नोट करो, लाभ या हानि, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो देखो ये है नोट करने की बात, इसे नोट करना और बिल्कुल कॉपी में लिखना, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, क्योंकि हमें क्रय मूल्य से ही पता चलता है कि हमारा नुकसान हुआ है या हानि हुआ है। जब तक हमें यही पता नहीं चलेगा कि हमारी वस्तु कितने की थी, तो अगर हम बेचते हैं उसे तो हमें क्या पता चलेगा कि कितना लाभ है कितना हानि है। तो उसी बात को विशेष कर ध्यान रखना। अब देखो यहाँ लाभ परसेंट निकाला जा रहा है, यहाँ क्या निकाला जा रहा है, उसने देखो विक्रय मूल्य पूछा था तो 300 रुपये विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि 200 रुपये की खरीद के लेके आया। भाई सारी चीज़ होंगी क्रय मूल्य के ऊपर ही होंगी। 200 रुपये में खरीद के लेके आया, 100 रुपये में उसने 100 रुपये फायदे से बेच दिया, यानी लाभ ले लिया, तो 300 रुपये में वो चीज़ बेची होगी। भाई सोचने वाली बात है कि 300 रुपये में वो चीज़ बेची होगी, तभी तो उससे 100 रुपये का फायदा हो गया। अब देखो 200 रुपये में खरीदी, 300 में उसने बेच दिया, 100 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ को रखेंगे और नीचे किसे में, बटे में तो बेस में कितना लिखेंगे। बेस में हमेशा देखो लाभ और हानि का कैसे पता चलता है, क्रय मूल्य से पता चलता है। जब क्रय मूल्य से पता चलता है तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य लगानी पड़ेगी, रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 200, कितना है 200। अब देखो 100 रुपये का लाभ हो गया और क्रय मूल्य हमारा बेस में 200, यह हमेशा नीचे क्रय मूल्य ही रखना है, क्योंकि जो लाभ हानि जो निकलेंगी वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेंगी। किस पे निकलेंगे, क्रय मूल्य, और गुणा 100। अब ये मत कहना कि 100 किस लिए रखा, 100 हमने इसलिए रखा क्योंकि 10 चैप्टर हमारे परसेंटेज के हो चुके हैं। जो 10 चैप्टर हुए हैं मैंने बताया है कि परसेंट में निकालने के लिए अगर किसी चीज़ का परसेंट निकालेंगे तो उसमें 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो अब देखो लाभ परसेंट कैसे होगा, देखो 0 से 0, 0 से 0, 2 से ये 50 बार, तो 50 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। तो उसे लाभ कितने परसेंट हो गया, उसे लाभ हो गया हमारा 50%। कितना हो गया, लाभ हो गया 50%। तो इसी प्रकार समझ में आया होगा। देखो दोबारा देखो, अगर विक्रय मूल्य पूछता है तो हमारे पास हानि होगी, तो हानि होनी चाहिए किसके साथ, क्रय मूल्य के साथ, तभी हमें बिके हुए मूल्य का पता चलेगा। अब यहाँ पे पूछा विक्रय मूल्य दे रखा उसने 200 रुपये और लाभ दे रखा 100 रुपये, तो 100 रुपये का हमें फायदा हुआ है, 200 रुपये के हम लेके आए, तो हमने बेची कितने में होगी, 300 में बेची होगी। कोई चीज़ हमने 300 में बेची होगी, जब तो हमें 100 रुपये का फायदा हुआ 200 की चीज़ का। अब देखो विक्रय मूल्य निकल आया। अब लाभ परसेंट, अगर ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, लाभ ऊपर रखेंगे और नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य पे ही सारी चीज़ें देखनी होती है। क्रय मूल्य अगर हमें पता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तभी तो हम बता सकते हैं कि नुकसान कितना हुआ, फायदा कितना हुआ उसे बेचने पर। ठीक, तो नोट करके ध्यान रखना, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। किस में निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो देखो लाभ ये हो गया, क्रय मूल्य ये हो गया गुणा 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 2 से ये 50 बार, तो 50% का क्या हुआ, उसे लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखो किसी वस्तु का
लाभ, किसी वस्तु का हमें लाभ दे रखा है, किसी वस्तु का मान के चलो कोई लाभ दे रखा है, हमें 50 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 50 रुपये दे रखा है। किसी वस्तु का लाभ हमें दे रखा है 50 रुपये। अब देखो उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे रखा है उसका हमारे पास 200 रुपये। कितना? 200 रुपये। और उसमें हमें ज्ञात करना है लाभ परसेंट। क्या ज्ञात करना है? लाभ परसेंट। उसने पूछा लाभ परसेंट। अब देखो लाभ हमें दे रखा 50 रुपये का। कितना दे रखा? 50 रुपये का। और विक्रय मूल्य उसने दे रखा 200 रुपये। भाई वो कोई चीज़ है, अब हमें ऐसे में क्रय मूल्य नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि लाभ उसे कितना हुआ है? 50 रुपये हुआ है और 200 रुपये में वो बेच दी। कितनी? 200 रुपये में बेच दी। जब वो 200 रुपये में बेची है भाई, 200 रुपये में बेची है तो लाभ कितना हुआ है उसे? 50%। तो हम क्रय मूल्य तो निकाल सकते हैं भाई, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इसमें से घटा के कितना हो जाएगा? 150। वह चीज़ उसने 150 रुपये में ही तो बेची होगी भाई। उसका मतलब उस मूल्य का जो, उस वस्तु का जो मूल्य था वो 150 रुपये था और उसने लाभ कमाया था कितना? 50 रुपये। तभी तो उसने बेची होगी 200 रुपये में, तभी तो उसने 200 रुपये में बेची होगी। तो देखो अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ को हम घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा, अगर लाभ उसका हुआ हो। क्या? लाभ। तो लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से उसे घटा देंगे। किसे? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का होना भी जरूरी है। क्रय मूल्य का क्यों होना जरूरी है? अब देखो लाभ अगर हम निकालें, लाभ, लाभ का परसेंट निकालेंगे तो लाभ को ऊपर रखेंगे, लाभ को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? नीचे हम क्रय मूल्य रखेंगे। मैंने पहले बताया था लाभ या हानि होगी वो हमेशा किस पे होगी? क्रय मूल्य पे होगी। अब हमें यहाँ क्रय मूल्य की जरूरत पड़ती तो इसलिए हमने क्रय मूल्य निकाला। अगर हम क्रय मूल्य नहीं निकालते, 200 नीचे रख देते तो सवाल गड़बड़ हो जाता। मान के चलो अगर हम यहाँ 200 रख देते और गुणा हम 100 कर दे तो ये तो विक्रय मूल्य पे निकल गया। लेकिन विक्रय मूल्य पे ना ये लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था। देखो 0 से 0 कट गया और इस 0 से ये और इससे ये 25 बार, तो कितना आ गया? 25%। लेकिन ये क्या है? ये गलत है। क्या है? ये गलत तरीका है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य रख दिया हमने, लेकिन हमें क्या रखना होगा? क्रय मूल्य। इसीलिए तो हमने क्रय मूल्य निकाला भाई, क्रय मूल्य निकाला। अब देखो 150 रुपये की चीज़ हम खरीद के लेके आए, 50 रुपये का लाभ हो गया तो बेची कितने में? 200 में। ठीक है, इसी प्रकार लॉजिक लगाना है। बिका कितना हमारा? 200 में, लाभ हुआ हमारा 50 रुपये, तो 150 रुपये हमारा क्रय मूल्य होगा। तो देखो इसका जो लाभ निकलेगा कैसे निकलेगा? इसका जो लाभ होगा, देखो लाभ, लाभ जो परसेंट होगा हमारा वो होगा, लाभ कितने का हुआ? 50 रुपये का, 50 रुपये। और नीचे हम क्या रखेंगे? क्रय मूल्य। क्या रखेंगे? क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो 150 रुपये नीचे रखेंगे, 150 और गुणा हमारा 100, क्योंकि परसेंट हमें निकालना है। तो 0 से 0, 5 से ये 3 बार, तो 100/3 कितना हो गया? 100/3। तो 100/3% ये होता है हमारा 33 सही 1/3%। तो यही हमारा आंसर होगा। तो विशेषकर ध्यान रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। किस में निकाले जाते हैं? क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। ठीक। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा? देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, हानि उसने दे रखी है। मान के चलो हानि दे दी उसने 100 रुपये। कितना? 100 रुपये उसने हानि कर दी। अब 100 रुपये की उसे हानि हो गई, नुकसान हो गया, और विक्रय मूल्य भी दे रखा है उसका। विक्रय मूल्य जो उसने बेचा था, उसने बेचा था उसे 300 रुपये में, 300 रुपये में। तो इसमें क्या करना है हमें? क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, और देखो हानि परसेंट निकालना है।
क्या निकालना है, हानि कितने परसेंट हुई है, हानि कितने परसेंट हुई है, इस बात को निकलवा रहा है। अब देखो कोई चीज़ का हमें 100 रुपये नुकसान हो गया, क्या हो गया, हमने 300 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया और 100 रुपये का हमारा नुकसान हो गया, तो क्रय मूल्य कितना होगा भाई, उसने बेचा कितने में होगा, क्रय मूल्य, तो उसने बेचा कितने में होगा, देखो विक्रय मूल्य हमारा 300 रुपये है, 100 रुपये की उसे हानि हो गई, तो वो हमारी वस्तु जो होगी वो 400 रुपये की होगी, कितने की होगी, 400 रुपये की होगी कि ना होगी भाई, 400 रुपये की होगी, और 300 रुपये में वो दिया है, 100 रुपये का क्या हो गया, उससे नुकसान हो गया, क्या हो गया उसका, 100 रुपये का नुकसान हो गया। भाई कोई वस्तु 300 रुपये में बेची है और 100 रुपये का उसे क्या हुआ, नुकसान हो गया, तो हम कह सकते हैं उस वस्तु का कितना मूल्य होगा, 400 रुपये, कितना मूल्य होगा, 400 रुपये, तो उस वस्तु का मूल्य कितना है, 400 रुपये। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये क्यों निकाला जा रहा है, क्रय मूल्य, हालांकि इसमें क्रय मूल्य पूछा है लेकिन हानि परसेंट भी पूछा है उसने, तो कितना हो गया, 400 रुपये, क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, 400 रुपये, लेकिन हानि परसेंट निकालें तो क्या करते हैं, हानि को ऊपर रखेंगे। मैंने बताया हानि और लाभ किसके ऊपर होगी, हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा, क्रय मूल्य के ऊपर होगा। तो देखो हानि पूछा, हानि परसेंट, तो हानि को रखेंगे ऊपर 100, ये हो गया 100, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 400, कितना है 400, और गुणा हमारा 100, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए तो कितना हो गया, देखो 0 से 0 और 0 से 0 और 4 से ये 25, तो हानि परसेंट कितना आ गया, 25%, कितना आ गया, 25%। एक हानि वाला हो गया तुम्हारा, एक लाभ वाला भी बता दिया। ठीक, तो इसी प्रकार करेंगे। अब देखो दोबारा सुनो, किसी वस्तु को बेचने पर क्या हुआ, 100 रुपये का नुकसान हो गया, कितने का, 100 रुपये का नुकसान हो गया, और बेची कितने में, विक्रय मूल्य उसका 300 रुपये है। जब विक्रय मूल्य 300 रुपये है, 100 रुपये का हानि हो गई, तो उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, भाई सोचने वाली बात है कि 400 रुपये होगी, तभी तो उसे 100 रुपये का नुकसान हो गया और वो 300 में बेच आया, तो वस्तु कितने की होगी, 400 रुपये की होगी। अब लाभ और हानि जो निकलती है किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे निकलती है। ये बात नोट करके रखना, सिर्फ इनमें तो कुछ नहीं है, इन्हें निकालने में कुछ नहीं है, क्रय मूल्य भी निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, विक्रय मूल्य भी निकाल लोगे, जो भी होना है इसके ऊपर प्रोसेस होना, सब पूरे चैप्टर का इसी के ऊपर होना है कि लाभ और हानि कैसे निकाली जाएगी, इसमें जो भी कुछ है। तो इस बात को ध्यान रखना कि लाभ और हानि की हमेशा किस पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य पे निकाली है। पूरे चैप्टर में जो रोल होने वाला है लाभ का और हानि का होगा, क्योंकि इसी की पता नहीं चलता है क्या हो रहा है चैप्टर में। तो हमेशा ध्यान रखना लाभ और हानि किस पे होगी, इस वजह से मैंने नोट कर दिया है क्रय मूल्य पे होगी। तो नीचे बेस में कितना आएगा, क्रय मूल्य, तो 100/400 और गुणा हमारा 100, 0 से 0 और 4 से 25 हुआ, तो 25% क्या हुआ, उसे लॉस हुआ, यानी हानि हो गई, क्या हो गई, हानि हो गई। अब देखो अगला जो टॉपिक होगा, देखो एक और नोट में लिखो, कोई बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो नोट, जब वस्तु को क्रय मूल्य, जब वस्तु को क्रय मूल्य से कम में बेचा जाए, जब वस्तु को क्रय मूल्य से कम में बेचा जाए तो हानि होगी, हानि होगी। ध्यान रखना इस बात को, पहला नोट है जब वस्तु को क्रय मूल्य से कम में बेचा जाए तो हानि होगी, क्योंकि जितने की वस्तु मान के चलो ये 700 की वस्तु थी, हमने कितने में बेच दी, 600 में, तो कम में ही बेची, कम में बेची तो हमेशा कितना क्या होगा, हानि होगी हमारी, क्या होगी, हानि होगी। और दूसरा नोट है हमारा, दूसरी बात नोट करो कि जब वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक क्रय मूल्य से अधिक में
बेचा जाए तो हमेशा लाभ होगा। तो हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। जब वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक में बेचा जाए तो हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। जैसे कि 700 रुपये की चीज खरीद के लेके आए, 900 में हमने बेच दिया, तो 200 रुपये का फायदा हो गया। 200 रुपये का क्या हो गया? फायदा हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया उसे। तो इसी बात को बोल रहे हैं, जब वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक में बेचा जाए तो हमेशा लाभ होगा। क्या होगा? हमेशा लाभ होगा। इस बात को ध्यान रखना। जब वस्तु को क्रय मूल्य से कम में बेचा जाए तो क्या होगा? हानि होगी। क्या होगा? हमेशा हानि होगी। और इस बात को ध्यान रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। किस पर निकाले जाते हैं? क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो आज का यही है। और देखो, अब जो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, अब इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत तो है नहीं है तुम्हें, ठीक। अब देखो, वैसे डिनोट करने, डिनोट वालों को ध्यान रखना। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपना दिमाग लगाना है। फॉर्मूला तो सब जानते हैं क्या होता है, लेकिन उसका जो लॉजिक होता है समझने वाला, वो दिमाग में आनी चाहिए हमेशा। एक एक टॉपिक तुम्हें बताया जाएगा, एक एक टॉपिक समझा जाएगा, और हर टॉपिक में एक लॉजिक मिलेगा तुम्हें, जो वास्तव में सही तरीका और शॉर्ट से शॉर्ट करने का तरीका भी होगा और दिमाग में आएगा। देखो, मान के चलो कोई भी वस्तु हमने 500 रुपये में खरीदी, कोई वस्तु हमने 500 रुपये में खरीदी, सीपी। अब उसे बेच दिया, सेलिंग प्राइस उसका है 400 रुपये। कितना है? 400 रुपये। और कोई वस्तु हमने क्या कर दी? ये कर दी हमने 700 रुपये में बेच दी, 700 रुपये में बेच दी, मतलब ऐसी भी उसका 700 रुपये। तो देखो, 500 रुपये में खरीदी, 400 में बेच दिया, कितना हो गया? 100 रुपये का हमें लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। 500 रुपये में खरीदी, 700 में बेच दिया, तो क्या हो गया? 200 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। परसेंट निकालने के लिए, अगर लॉस का परसेंट निकालना है तो लॉस को ऊपर रखेंगे, और बटा, मैंने बताया कि जो भी लाभ और हानि जो होगी किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। और गुणा 100, तो कितना हो गया हमारा? 0 से 0, 0 से 0, 5 से ये 20 बार, तो 20% का क्या हुआ? उसे लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। और प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे। कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200। और नीचे क्या रखते हैं? नीचे रखते हैं क्रय मूल्य, यानी सीपी। तो सीपी कितना हमारा? 500। तो 500 और गुणा हमारा 100, तो देखो कितना हो गया? 0 से 0, 0 से 0, ठीक। और ये कितना हो गया? 20, या 5 से इसे 2 बार, तो कितना हो गया? 4%। 0 से 0, हाँ 40%। कितना हो गया? 40%। 40% का क्या हुआ? इसे लाभ हो गया। कितना हो गया? 40% का लाभ हो गया। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन बनने वाला है, कैसे बनने वाला है? अच्छा, हमने तुम्हें एक चीज और नहीं बताई, डिस्काउंट, डिस्काउंट और तुम्हारा वो अंकित मूल्य। क्या? अंकित मूल्य, मतलब जो चैप्टर है वो मैंने बिल्कुल अलग ही कर दिया है। उस चैप्टर को बिल्कुल तुम्हें अलग ही समझाऊंगा, तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो इस वजह से मैंने इसमें रखा नहीं है, वो अलग ही पढ़ाएंगे उसे। तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कि पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा 36, 25, 25 किताबों की
लागत मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करना है। 25 किताबों की लागत मूल्य 25 किताबों की लागत मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके? 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो कैसे करना है। लाइट गई। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन है, 25 किताबों की लागत मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। क्या करो? प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो अभी लाइट चलेगी तो उस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, अब सही है। तो देखो कैसे करेंगे। 25 किताबों की लागत मूल्य होता है हमारा, क्या होता है? लागत मूल्य हमारा क्रय मूल्य होता है। लागत मूल्य बोलो या क्रय मूल्य बोलो, बात एक ही है। तो देखो 25 का क्रय मूल्य यानी सीपी और 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी एसपी के बराबर है। ये हो गया बराबर। 25 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो सीपी और तुम्हारा एसपी रेशियो निकालेंगे इसका। सीपी के सामने की क्रय मूल्य के सामने वाली वैल्यू क्रय मूल्य की होगी, और देखो विक्रय मूल्य के सामने वाली जो वैल्यू होगी इसके सामने ही तो है भाई, बराबर करके इसके सामने ही तो 25 होगी। कितना होगा? 25। तो अब देखो कोई चीज हम लेके आए 20 रुपए में और बेची कितने में? 25 रुपए में। तो कितने का फायदा हुआ हमें? 5 रुपए का। कितने का फायदा हुआ? 5 का। अगर लाभ परसेंट निकालना हो तो नीचे क्या रखेंगे? मैंने बताया पहले बेस में क्या रखते हैं? क्रय मूल्य। हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। तो देखो 20 रुपए की लेके आए, 25 में बेचा तो लाभ कितना हुआ? 5 रुपए। तो 5 रुपए का लाभ हुआ कितने के ऊपर? 20 के ऊपर। किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर। तो 20 और गुणा हमारा 100, तो क्या निकल के आएगा? ये हमारा लाभ परसेंट। क्या निकल के आएगा? लाभ परसेंट। तो देखो 0 से 0, 2 से ये 5 बार, तो कितना हो गया हमारा? 25%। कितना आएगा? 25%। क्या लाभ? कितना आ गया? 25% का लाभ आ गया। तो देखो 25 किताबों की लागत मूल्य 25 का लागत मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो सीपी के सामने वाली वैल्यू होगी हमारी सीपी की, और एसपी के सामने वाली वैल्यू होगी हमारी किसकी? विक्रय मूल्य की। ठीक है, तो सामने से देखते हैं इसे। तो इसके सामने की वैल्यू 20, इसके सामने की वैल्यू 25। अब देखो सीपी कितना हमारा? 20 और एसपी कितना है हमारा? 25। मतलब क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य 25 है। जब हमने 25 में बेच दी 20 वाली चीज तो कितने में फायदा हो गया हमारा? 5 रुपए का फायदा हो गया। और किसके ऊपर हुआ? क्रय मूल्य के ऊपर। तो 5/20 और गुणा 100 किसके लिए? परसेंट करने के लिए। तो कितना हो गया हमारा? 25% का लाभ हो गया। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसी में मैं चेंज कर देता हूं। देखो अगर यहां लिख दें हम 36 और यहां लिख दें हम 30, क्या लिख दें? 30। तो देखो
36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखो 36 लागत मूल्य यानी सीपी और बराबर कितने के 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर? 20 किताबों के विक्रय मूल्य। अब देखो इसके सामने की वैल्यू ये है तो कितनी हो गई सीपी और यहाँ एसपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 30 रुपये और विक्रय मूल्य कितना 36 रुपये। ठीक, तो देखो ये रेशियो बन गए। अब देखो 30 की चीज हमने 36 में बेची तो कितने का लाभ हो गया हमें 6 रुपये का। कितने के ऊपर? हमेशा लाभ और हानि किस पर निकालनी है? क्रय मूल्य पे। कितने 30 और गुणा हमारा 100, तो ये क्या हो गया हमारा लाभ प्रतिशत। तो देखो 6 से ये 5 बार और 5 से ये 20 बार, तो कितना हो गया हमारा 20%। क्या हो गया? लाभ हो गया। 20% क्या हो गया हमें? लाभ हो गया। ठीक, तो देखो दोबारा देखेंगे सीपी कितना हमारा मतलब क्रय मूल्य 30 रुपये और विक्रय मूल्य 36 रुपये। देखो 36 में बेची हमने कोई 30 रुपये वाली चीज़ तो 6 रुपये का फायदा हो गया, 30 के ऊपर हुआ और गुणा हमारा 100। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक व्यक्ति व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। यदि एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, किस पर बेचता है? क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसकी हानि प्रतिशत होगा। अब देखो किस पर बेच रहा है, ये बेच रहा है देखो तुम्हारा 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। किस पर बेच रहा है? क्रय मूल्य पर। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है क्रय मूल्य पर। तो देखो कैसे करेंगे, 320 क्रय मूल्य तो सीपी कितना सीपी। अब देखो और बराबर किसके? एक व्यक्ति 400 आम तो 400 आमन की देखो 400 आमन का सेलिंग कितना कर दिया एसपी। तो देखो उसने ये बोला है, क्या बोला है? उसने बोला है कि एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 320 का क्रय मूल्य 400 के विक्रय मूल्य के बराबर, ये बात बोलना चाह रहा है। अब देखो इसके सामने की वैल्यू 400, तो सीपी और एसपी तो देखेंगे गौर से कितना हो गया। सीपी के सामने की 400 हो गए और एसपी के सामने के 320 हो गए। कितने हो गए? 320 हो गए। अब देखो हम लेके कितने क्या है 400, बेचा कितने में 320, कितने 320 लेके 400 आए 320 बेच दिए, तो देखो कितने का नुकसान हो गया 80 का ही तो नुकसान हुआ भाई। देखो हम लेके आए 400 रुपये में और बेची कितने में 320 में, या 400 आम लेके आए और दे दिए हमने किसी मूल्य पर 320, तो नुकसान कितना हो गया 80 का। तो किसके ऊपर हुआ 400, पता कैसे चला हमें 400 और गुणा हमारा 100। कोई चीज हमने 400 में खरीदी 320 रुपये में बेच दी, तो 80 का नुकसान हो गया। कितने पे हुआ 400 पे, तो देखो 0 से 0 0 से 0 और 4 से ये 20, तो कितना हो गया हमारा 20।
क्या हुआ, 20% की हानि हो गई। क्या हो गई, हानि हो गई। तो इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं 16 वस्तुओं के 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, मूल्य के बराबर, मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत हानि होगी। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो क्या करना है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखो 10 लागत मूल्य क्या हो गया हमारा सीपी, क्या हो गया सीपी, और बराबर 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 16 गुणा एसपी। अब सीपी और एसपी, तो देखो इसके सामने की वैल्यू इसकी होगी और इसके सामने की वैल्यू इसकी होगी, तो कितने हो गए हमारे 10। अब देखो 16 की चीजें लेके आए, 10 में बेच दी, तो 6 का क्या हो गया हमारा, हानि हो गई। कितनी हो गई, 6 की हानि लेगी, किसके ऊपर हुई, इसके ऊपर हुई, तो कितना हो गया 16 और गुणा हमारा 100, तो कितना हो गया देखो, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 8 बार, 4 से ये 25 बार और 4 से ये 2 बार, कितनी बार, 2 बार। और देखो कितना हो गया, 25 थी 75, तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, हानि प्रतिशत। तो देखो कितना निकल के आया, ये निकल के आया हमारा 25 दिया 75 और बटा हमारा 2 बचा 2, तो 75 का आधा कितना होगा, 37.5, कितना 37.5%, तो कितना निकल के आया हमारा 35.5% हानि। कितना निकल के आई, 37.5% हानि। तो कुछ नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग लगाना है कि किस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है और करना कैसे है। तो हमेशा ध्यान रखना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा, बेस में आएगा, और किस में आएगा, नीचे बटे में, बेस में आएगा, बटे में आएगा। ठीक है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना कि जो भी सारी बात होंगी क्रय मूल्य के ऊपर ही होंगी। किसके ऊपर होंगी, क्रय मूल्य के ऊपर ही होंगी। वो बोल क्या रहा है, करना क्या है, उसमें पूछा क्या है, ये ध्यान रखना है सिर्फ। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको चैनल का लिंक नहीं मिल रहा तो उसमें कैसे मिलेगा, ये हमारा नंबर है 92
ये नंबर है 92 58 43 47 12। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। इस पर यूट्यूब लिख के भेजेंगे तो यूट्यूब का चैनल का वो मिलेगा, लिंक मिलेगा। अगर आपने इंस्टाग्राम लिख के भेजा तो इंस्टाग्राम का तुरंत आपको लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम भेजोगे तो टेलीग्राम। अगर आपके कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर मैसेज करें ज़रूर, तो उसे बताएं कि वीडियो में मतलब समझ में नहीं आया, या धीरे पढ़ाना, या मतलब तेज़ी से चल रहे हैं। कोई भी अगर आपका कोई डाउट है तो उसे इंस्टाग्राम पे बताएं, जिससे हमें पता चले और उसमें वीडियो में और सुधार करें, और धीमे पढ़ाएं या स्पीड में पढ़ाएं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 10/4 गुणा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे देखो, इसने बोला है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 10/4 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का देखो, लागत मूल्य या सीपी, क्या सीपी का कितना, सीपी का 10/4 के बराबर है। क्या है लागत मूल्य यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 10/4 गुना है तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो सीपी ऐसे हो गया, देखो इसका गुना इसके बराबर है, किसके बराबर, इसके बराबर है। तो देखो कैसे करेंगे, तो सीपी का गुणा 10 से हो ही गया, इसे उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 SP। तो देखो सीपी और यहाँ एसपी, ठीक। अब देखो निकालो इसका, इसके सामने की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और इसके सामने की वैल्यू 10 हो गई, कितनी हो गई, 10 हो गई। अब देखो कोई चीज़ हम 4 रुपये की चीज़ है और 10 रुपये में बेच दी, सेल कर दी, क्या कर दिया 10 रुपये में सेल कर दिया, तो कितना होगा देखो 6 का फायदा हो गया हमें भाई, 6 का क्या हो गया, लाभ हो गया, लाभ 6 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब उसने बोला है तो प्रतिशत ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, लाभ को ऊपर रखेंगे, 6 और बटा कितने के ऊपर हुआ, 4 के ऊपर हुआ, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, और गुणा हमारा 100। तो ये कितने बार कट गए, 25 बार, और 25 का 150, उसे कितने % का लाभ हो गया, 150% का लाभ हो गया। क्या हो गया, 150% का उसका लाभ हो गया। तो इसी बात को पूछ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और आज का जो टॉपिक इतना ही, और जो कल जो और क्वेश्चन लेके आएंगे, कल जितने क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, और तुम्हारे सरल से सरल तरीका पढ़ाने का तरीका होगा। और अगर तुम्हें अगर लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो उसे कमेंट करो, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, लाइक भी करना चाहिए जब कोई वीडियो अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक, आज के लिए इतना ही, और आज क्लियर हुआ होगा जो कॉन्सेप्ट है, बहुत धीमे पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार, जय हिंद।